लड़की यह जानकर चौंक गई। हर आदमी जो रहस्यमयी औरत से बात करने की कोशिश करता 3 सेकंड में मर जाता। वह छात्रों को इकट्ठा कर उसे निकालना चाहती थी, लेकिन जो भी उससे जुड़ता वह भी अजीब तरीके से मर जाता। इसलिए कैंपस के लोग उससे दूरी बनाए रखते जान के डर से। लेकिन यह बात एक नए ट्रांसफर हुए लड़के की दिलचस्पी और बढ़ा गई। वह अफवाहों से खींच गया था और जानना चाहता था कि वह इतनी खतरनाक क्यों है। जैसे ही वह उसके पास जाने लगा, एक सहपाठी लड़की ने उसका हाथ पकड़कर चेतावनी दी कि नागिन औरत के पास जाना बहुत खतरनाक है। लेकिन लड़के ने परवाह नहीं की, बल्कि उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वह सीधे औरत के पास पहुंच गया। उसने धीरे धीरे अपनी लाल छतरी उठाई और एक नाजुक लेकिन ठंडी शक्ल दिखाई दी। लड़का हैरान रह गया। औरत ने पूछा, क्या उसे नहीं पता कि जो भी उसके करीब आता है वह भयंकर दुर्भाग्य का शिकार होता है? आसपास खड़े सहपाठी चुपचाप उसका मातम मना रहे थे, लेकिन लड़के ने बेफिक्री से कहा कि वह तो खतरे के लिए ही जीता है। औरत ये सुनकर उकसा सी गई। उसने अपनी लाल छतरी फेंकी और उसे अपना कार्ड दे दिया। भीड़ डर गई। जिसने भी वह कार्ड लिया था रहस्यमयी मौत का शिकार हुआ था। फिर भी लड़के ने बिना हिचक कार्ड ले लिया। अगले ही पल आसमान से एक गमला गिरा और उसकी बांह पर आ गिरा। लेकिन डरने के बजाय उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने साफ कहा कि वह औरत का पीछा करेगा। बाकी छात्र हैरान थे। उन्हें लगा कि वह खुद मौत को बुला रहा है। जिसने भी उससे रिश्ता बनाने की कोशिश की वह 7वें दिन से पहले ही मर गया था। लेकिन लड़के ने सभी चेतावनियों को अनदेखा कर दिया। उसने औरत से कहा कि वह अब तक मिली सबसे अलग इंसान है। कुछ पल के लिए वह घबराई, फिर शांत स्वर में बोली, अगर वह अगले 7 दिन तक जिंदा रह गया तो वह उसका प्रस्ताव मान लेगी। खुश लड़के को यह समझ नहीं आया कि वह उसके जाल में फंस चुका है। उस रात वह औरत के साथ उसके आर्ट स्टूडियो गया, जहाँ उसने उसे गर्भवती मेडुसा की पेंटिंग बनाते देखा। अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में सरसराहट गूंजने लगी। लड़के ने टॉर्च जलाई और देखा कि पूरा फर्श सांपों से भरा हुआ था। तभी एक सांप उन पर झपटा। लड़के ने तुरंत ब्रश उठाया और एक ही वार में उसे मार दिया। उसने टेबल पर रखा पीला रंग देखा जो सांपों के लिए जहर था। उसने वह रंग कैनवास पर फेंका और आग लगा दी। धुआं और आग से सांप भाग गए। लेकिन जब उसने औरत को देखा तो वह अजीब हंसी हंसते हुए बोली, तुम्हें मारना वाकई मुश्किल है। फिर भी लड़के ने डर नहीं दिखाया, बल्कि वह और भी ज्यादा उसकी ओर खींच गया। उस रात वह उसे घर तक छोड़ने गया। बिना जाने कि उसके जाने के बाद एक और लड़का उससे बात करने आया। औरत ने उसकी ओर देखा और ऊपर से एक लोहे की बीम गिरी जिसने उसे वहीं मार दिया। उसने फिर उसका मांस अपने सांपों को खिलाया। धीरे से उसने सांपों से कहा, बस 3 दिन और फिर तुम्हें सबसे स्वादिष्ट खून मिलेगा। और उसने लड़के की तस्वीर को देखा। अगले दिन वह क्लास में आई, जहाँ गुस्साए छात्रों ने उसे घेर लिया और एक और लड़के की हत्या का आरोप लगाया। तभी लड़का आगे आया और बोला कि वह कल रात उसे खुद घर छोड़कर आया था, इसलिए यह मुमकिन नहीं। औरत ने बाकी लोगों से पूछा कि उनके पास क्या सबूत है। एक छात्र ने तस्वीरें दिखाई और कहा कि वह लड़का आखिरी बार उसी के साथ देखा गया था। उन्होंने लड़के से सच देखने की गुहार लगाई, लेकिन उसने इनकार कर दिया और झूठ बोला कि उसने उस लड़के को वहाँ से जाते हुए देखा था। भीड़ को लगा कि वह पागल हो गया। उसने छात्रों को इकट्ठा किया ताकि नागिन औरत को निकाला जा सके, लेकिन लड़के ने उन्हें रोक दिया, यहाँ तक कि अपने परिवार का असर डालकर सबको दबा दिया। फिर वह औरत को कैंपस से बाहर ले गया। जांच के बाद औरत ने उसे अपने घर आने का न्योता दिया। उसे तुरंत लड़की की चेतावनी याद आई, कभी नागिन औरत के घर मत जाना। लेकिन उसने उसे अनदेखा किया और उसके घर चला गया। और वहाँ जाकर उसने पूछा उन सब लोगों का क्या हुआ जो वहाँ गायब हो गए थे और वे अब कहाँ हैं।